हाँ इधर इसमें सर मैंने जो नाम रखा है ना अपनी ये फर्म का बेसिकली ग्लॉस्टर्स रखे इसका मतलब सर आपको पता है ग्लॉसी से रिलेटेड ही है। तो ये स्टार्ट तो सर मैं पहले कर चुका हूँ, अब बेसिकली मैं स्केल अप करना चाह रहा हूँ। इसमें सर 3 कैटेगरीज हैं मेन, जिसमें ना अब आपके जो हमारी सेल्स होंगी ना वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। सर सबसे पहली है प्राइवेट लेवल ब्रांड्स जो रिटेल मार्केट में। अब इसमें जो मतलब है प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का वो ये है कि सर जो ईटेबल्स कैटेगरी आप बेसिकली शकरगंज में सेल्स के किस लेवल पे? मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर। टेरिटरी सेल्स मैनेजर, टेरिटरी क्या है? ये लाहौर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, लाहौर की टेरिटरी, तो उसमें मतलब है 33% लाहौर की सेल्स मैनेज। ठीक है। और सारी प्रोडक्ट लाइन है? नहीं, सिर्फ जूसेस हैं, बेवरेजेस। सिर्फ बेवरेजेस के अंदर कोई क्लासिफिकेशन है? इसमें क्लासिफिकेशन है, एक नेक्टर है, एक फ्रूट ड्रिंक है और एक स्टिल ड्रिंक है, वो जो 10 रुपीस का बच्चों के लिए होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 मेजर कैटेगरी है। ओके, ठीक है। इसमें सर ये जो पहली कैटेगरी है ना ये आ जाती है ईटेबल्स में, जो नेचुरल प्रोड्यूस है, उसमें चावल है, आटा है और ये दालें शाले स्पाइसेस वगैरह। ठीक है, इसमें सर हमारा ये प्लान है कि अपनी जो ब्रांडिंग करके अब इसको हम अपने ब्रांड को मार्केट में लेकर आएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे शकरकंद आसिम का जूस बनाया अपनी पैकेजिंग के अंदर और हमने उसको मार्केट में रिटेल की। ठीक है, ये हमारी पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी सर है FMCG प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग रिटेल मार्केट के अंदर ही। इसमें सर हम जो मेजर कंपनीज हैं जिसमें नेस्ले है, कोका कोला है और पेप्सी है और एंग्रो है, इनके मेजर प्रोडक्ट्स को पकड़ के ना सर इन 2 कैटेगरी से कंबाइन करके हमारी एक ही गाड़ी सब जाया करेगी मार्केट, वो प्राइवेट लेवल ब्रांड्स भी लेके जाएगी और ये भी लेके जाएगी साथ ही एक ही दुकान। डायरेक्ट टू कस्टमर है या B2B है? ये सर B2B मॉडल है और जो तीसरी हमारी कैटेगरी है B2C। ठीक है, ये जो पहली वाली कैटेगरी है ये भी B2C है, ये दूसरी भी B2C है, तीसरी हमारी ये जो ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस है ना ये भी B2B है, ये B2C है सर। ठीक है, इसमें सर जो तीसरी कैटेगरी है वो हम यूँ करेंगे कि जो मंथली डिमांड होती है घरों की और जो ऑफिस की होती है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ये न्यूज़पेपर के सर टिश्यू पेपर आ रहे हैं और ये फ्रेशनर्स आ रहे होंगे, स्टेशनरी आ रही होगी, तो सर इसमें हम हाउस होल्ड और हरीका कस्टमर यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स एंड ऑफिसेज, इसके ये दोनों कैटेगरी को हम सर्व कर रहे होंगे इसके। ये सर हमारी 3 बेसिकली कैटेगरीज जहाँ पे हम अपनी सेल्स को डिफाइन कर रहे होंगे। जो बिजनेस मॉडल है सर वो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, हम हर चीज़ जो भी ट्रांजैक्शन अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे ना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है, उसमें सर हम अपनी एक सर्टेन परसेंटेज अर्न कर रहे होंगे, वो चाहे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हो जाएं, चाहे वो चावल है, आटा है। ये यूनिट मार्जिन है। एग्जैक्टली सर। लेकिन इसमें आपकी अपनी ओवरहेड भी तो आएंगे सर, वो मैं आगे अगली स्लाइड्स में है। ये मतलब है सिंपल सी बात, अगर हमने इस प्राइवेट लेवल ब्रांड में 1000 रुपये की सर ट्रांजेक्शन किया तो हमें 120 से 130 रुपये बचेंगे हार्डली। थोड़ा सा इससे ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा इससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो रेशियो है ना वो इतनी है सर। ठीक है, प्राइवेट लेवल ब्रांड्स क्योंकि सर इसमें प्रोक्योरमेंट हमारी अपनी हो रही होती है और उसमें हम पैकेजिंग अपनी कर रहे होते हैं तो मार्जिन हमारे हाई हो जाते हैं। कॉस्ट भी तो हाई होगा। कॉस्ट सर एक हद तक होती है, आप इसमें मार्जिन चूंकि हाई हो जाते हैं। हाँ, आप कॉस्ट प्रोक्योरमेंट के वाले से ज़्यादा कह सकते हैं। रीपैकेजिंग के लिए आपको कुछ मशीनरी चाहिए होगी। हाँ जी, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज के अंदर जो सर हम लेके जा रहे हैं ना, वो बैग के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे। बैग के अंदर? पूरे बैग के अंदर ही ट्रेड करेंगे। बैग से मुराद ये होगा जो 50 के आगे भाई। हाँ जी, वो हम बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि बिल्कुल हम उसको रीब्रांड भी नहीं करेंगे, रीब्रांड भी फॉर द टाइम बिंग नहीं करेंगे हम। और वो इस वजह से ये फैसला सर इस वजह से हमने किया हुआ है क्योंकि अभी स्टार्ट है। ठीक है, हमें भी मार्केट का पता लग जाएगा कि यार क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ईटेबल्स में। स्पेशली अब अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो तो सर ये है कि दुकानदार के साथ PR हमारी बन जाए, रिलेशनशिप बन जाए, तो वो चीज़ें हमारी। बट आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन तो ये है ना कि आप अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। हाँ जी, खासतौर पे प्राइवेट लेवल में तो बड़ी की कंसर्न बन जाएगी कि ये आटा जो आप लाते हैं कहाँ से लाते हैं, उस पर लिखा कुछ हुआ नहीं, कभी इधर से आया तो कभी उधर से आया, कभी सही आया तो कभी गलत आया। सर इसमें ये है कि तो आप जो प्रोक्योरमेंट है ना हमारी, वो एक बड़ी अच्छी जगह से हम करें। अगर राइस की बात करें ना हम, और अभी अब स्टार्ट हम राइस से करेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगी सर स्पेशल, जो राइस के अंदर हम सर बात करें ना, वो बड़ी अच्छी है हमारी कामों की। मेरी अपना भी ताल्लुक गुजरात डिवीजन से है, तो नॉट इवन इन ओनली पाकिस्तान सर, दुनिया में हमारा वो एरिया का ना बेस्ट राइस है, क्वालिटी राइस है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है सर नहरी है, तो वहाँ का चावल बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, इसके अंदर सर हम क्वालिटी तो इंश्योर कर रहे होंगे, लेकिन हमारे मार्जिन ज़्यादा हैं। और साथ अभी हम पूरे बैग में, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रेड करेंगे, तो वहाँ पे हमारे रिस्क जो है ना सर वो मिनिमाइज हो जाते हैं।
ठीक है। एफएमसीजी ट्रेडिंग के अंदर सर हमारा 9 से 11% मार्जिन होगा, और सब ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस के अंदर सर हमारा 6 से 8% मार्जिन। ये कैलकुलेशन होगी आगे जी, कैलकुलेशन सी है। इसमें सर जो टीम है हमारी, मैं शान मांगू, जो हमारे अभी जो ड्यूटीज़ डिवाइड हुई हैं उसमें ये कि सारी तीनों कैटेगरीज की इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेजेस, अकाउंट्स, और अगर स्पेसिफिकली बात करें सेल्स में, जहाँ तक बात करूँ, जो तीसरी हमारी कैटेगरी है ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस, उसकी सर मैं देख रहा हूँ, यानी कि डायरेक्टली ये इन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ग्रोसरी डिलीवरी यानी कि ऑफिस में साइट बना देगा हाँ उस तरह से। हाँ जी, यानी कि उनसे लोगों से मिलना, कॉन्टेक्ट लेके, टाइम लेके, घरों वाले। ग्रोसरी तो B2C है ना, उसमें इंडिविजुअल थोड़ी होगा वो तो। क्या मतलब सर? मतलब आप किसी घर थोड़ी जाओगे? नहीं, घर नहीं जाएंगे, ऑफिस, एक तो ऑफिस जाएंगे ना। दूसरा सर जो लेट्स सपोज मैंने इसमें एक चीज़ बनाई हुई है कि मैं जब एवरीडे नेस्ले में था ना सर, तो एवरीडे का एक इवेंट हुआ था वहाँ पे, मतलब थी एक बात कि 90 बिलियन कप सेल होते हैं, बनते हैं पाकिस्तान में एक साल में, और उसमें से 85% जो है ना, वो जो मिल्क जो गवाला देते हैं ना, उसके बनते हैं। तो उसकी डेवलपमेंट का मेरा प्लान है कि मैं एक बंदा जो गवाला डोर टू डोर जा रहा होता है उसके साथ अटैच करेंगे हम, क्योंकि वो उसका ट्रस्ट लेवल बड़ा होता है लोगों के साथ, तो वो एक नर्सिया ब्रेक होने में हेल्प करता है। दूसरा, एक PR बिल्डिंग भी मेरा मतलब है, मेरा इसमें प्लान है कि जिस तरह अब मेरा आपसे लिंक बना है, मैं आपको आगे पिच कर दूंगा। जिस ऑफिस में मैं सप्लाई दे रहा हूँ वहाँ पे 20 एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो उन 20 एम्प्लॉयज़ से जाकर मैं बात कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं ब्रोशर छोड़ सकता हूँ। ये मेरा बेसिकली प्लान होगा इसके अंदर। सर दूसरा, माजिद भट्टी साहब हैं कौन? माजिद भट्टी साहब मेरे सर साथ कोलीग हैं उधर, ये शकीरगंज में। आप तो सब छोड़ना चाह रहे हैं या साथ साथ करना चाह रहे हैं? सर हम छोड़ रहे हैं जॉब जो है, मतलब है ये छोड़ने की वजह यही है? हाँ जी, ये प्रोजेक्ट है सर बेसिकली। ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है सर, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, जो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है ना, वो ये जीरो से प्रोडक्ट लॉन्च करने का शकीरगंज में, वो सर मुझे काफ़ी, मेरा मतलब पेंच कर रहा है, मैं इसको फुल टाइम करूँगी अपने लेकर। हाँ जी। और ये सर जो बंदा है ना माजिद भट्टी, ये ट्रेडिंग में और प्राइवेट लेवल ब्रांड्स की डेली की सेल्स में ये जाएगा। इसके पास की हिस्ट्री क्या है सर? ये सेल्स में है स्टार्ट से। ठीक है, क्या एज है इनकी, क्या करते ये एज है सर 34 के करीब। ठीक है, और शुरू से ही सेल्स में है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन सेल्स के अगर वाले से बात करें तो इज़ अ वेटरन सर, और बहुत अच्छी मेरा मतलब है इसकी ग्रिप है मार्केट के अंदर। इसका सर रोल इस तरह होगा कि डेली के वाले से 70 दुकानें इसकी होंगी, 70 से 80 शॉप्स होंगी। सुबह जाएंगे, ये अपनी बुकिंग करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स बताएंगे, जी मेरे पास ये है, चावल है, इतने रेट क्या है। अगर वो पूरा बैग लेता है तो गुड इनफ, नहीं तो हम 25 और 50 kg के अंदर ट्रेड कर रहे होंगे 2 SKUs के अंदर। और साथ वो अपने ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर से जो हाई रनिंग आइटम्स है, जिस तरह ऑलपर्स है, जिस तरह लेज है, जिस तरह पेप्सी है, उनकी ट्रेडिंग साथ करके इन दोनों को बुकिंग करके आएगा। नेक्स्ट डे सर ये जो हमारा बंदा तीसरा सलीम है सर, ये उसकी जाके एग्जीक्यूशन करेगा। उसके पास एक व्हीकल होगी रिक्शा, जो 3 व्हीलर है, उसमें जाके एग्जीक्यूशन करेगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि इस बंदे पे थोड़ा बर्डन ज़्यादा इस वजह से भी होगा कि वो जो ये ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस की सेल्स है वो भी एग्जीक्यूट कर रहा होगा और ये भी कर रहा होगा। उसमें हम डिवाइड रखेंगे, क्योंकि स्टार्ट्स में इसके ऑर्डर सर कम होंगे और इसके ऑर्डर ज़्यादा होंगे। तो वो फर्स्ट फेज में इसकी सेल्स करके ट्रेडिंग की और प्राइवेट लेवल ब्रांड्स की, फिर वो मेरी किया करेगा स्टार्ट में। सर ये मेरी सेल्स फॉरकास्ट है। ठीक है, मैंने अभी 6 माह की बनाई है, जून से लेकर दिसंबर तक की। अब इसमें सर जो मैंने एक सिंपल थंब ऑफ रूल फार्मूला रखा है, उसमें ये है कि जो प्राइवेट लेवल ब्रांड्स हैं उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, ये मैंने ये तो मई के अंदर तो सर हम इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे होंगे अपनी चीज़ें, वेयर हाउस और ये चीज़ें सारी फाइनल करेंगे। जून के अंदर से सर हम प्रॉपर इसको वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और जो टारगेट्स रखे हैं वो ये कि जो कस्टमर्स हमारे जो हमारे रिटेल शॉप्स हैं वो 60 कम से कम होंगी। और दिस इज क्वाइट एम्बिशियस, दिस नंबर 250 जी इन ट्रेडिंग इन 1 मंथ। जी सर, तो आप ये कह रहे हो कि 250 ऐसी दुकानें जो कहीं और से खरीदती हैं वो आपसे खरीदना शुरू कर देंगी 1 महीने के अंदर अंदर सर, विद नो प्रायर ब्रांडिंग। मैं इसकी सर 2 चीज़ें हैं। अब ट्रेडिंग के अंदर मैं अगेन आपसे भी अर्ज करता हूँ कि जो शॉपकीपर का इंटरेस्ट है ना वो मार्जिन के अंदर। ठीक है, अब रिटेलर है वो लॉयल हो चुका है अपनी बचत के साथ। ठीक है, अब ये जो नंबर जिस वजह से मैंने ज़्यादा लिखा हुआ है ना कि अगर मैं इसको और इसके साथ इसको कंपेयर करूँ ना, उसकी वजह ये है कि सर ये जो हमारी दुकान है ना वो 240 रुपये के साथ प्रोडक्टिव हो जाएगी हमारा कस्टमर जो।
अब अगर ये मैंने कस्टमर अपना प्रोडक्टिव करना है ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली एटलीस्ट हफ्ते की ग्रॉसरी मेरे से रहेगा, उसकी वैल्यू एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार मिनिमम इतनी हो जाएगी ना करते हुए। इधर भी सर तकरीबन यही केस है। 240 रुपये में प्रोडक्टिव हो जाएगा क्या मतलब? वो लेट्स सपोज एक सर पेट है ना गोरमे कोला का, या मैं पेप्सी कोला की बात करता हूँ, तो वो एक अगर एक पेट भी ले लेता है हमसे, या एक जूस का कार्टन भी ले लेता है, तो वो तकरीबन 250 से 300 में प्रोडक्टिव हो जाएगा। वो अगर लेट्स सपोज हमें कहता है नहीं नेक्स्ट वीक आओ, अगली टर्न पे आओ, तो एटलीस्ट कहेंगे यार हमसे एक कार्टन तो लो, प्रोडक्टिव तो करो। इस वजह से इसका नंबर कम ज़्यादा है इस कैटेगरी के अंदर। दिस लुक्स लाइक इसकी एक्चुअली ब्लू की हुई है, बट दिस लुक्स लाइक ये आपकी सप्लाई चेन का गढ़ है। इससे सप्लाई चेन बिल्ड होगी, जो फिर इधर और इधर आप लेफ्ट राइट एक्सपेंड कर रहे हो, यहाँ बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ फॉरवर्ड इंटीग्रेट। जी बिल्कुल सर। अब ये नंबर ज़्यादा रखा है, और यहाँ पे मतलब है मैंने जो बेसिक बनाई है कि सर पर शॉप जो है ना हम इंशाल्लाह 5000 रुपीज़ का बिजनेस करेंगे। कुछ शॉप्स ज़्यादा करेंगे, कुछ शॉप्स कम करेंगी, कुछ में भी मतलब है खाली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मंथ में एक ही दफ़ा आपसे ऑर्डर ले लिया, चाहे वो कहे मैंने ऑर्डर ले लिया और तुम्हें नहीं देना। लेकिन ये है कि कुछ शॉप्स सर काफ़ी ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो रेशो पर जब लेते हैं तो ये क्रेडिट पे लेते हैं? नहीं सर, कैश पे। हम ये सारा काम कैश पे करेंगे। नॉर्मली शॉप्स में कैश पे होता है सर? नहीं, रिटेल के अंदर मोर देन 90% जो है ना कैश पे कैश पे हो रहा होता है। अच्छा। अब जो बड़े आउटलेट्स हैं जिस तरह ये रहीम स्टोर है, ये 1 वीक का क्रेडिट करता है, ठीक है, शिजान बेकरी 2 दिन का क्रेडिट करता है, रेनबो है, अलफतेह है, अलफतेह भी 10 दिन का क्रेडिट करता है। विद इन 10 डेज उनके चेक बनकर आ जाते हैं। और इसमें जो है डिलिक्वेंसी ये इम्कान के नहीं मिलेंगे पैसे बड़े आउटलेट्स पे। सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े आउटलेट्स पे नहीं जा सकेंगे। नहीं, छोटे पे सर हम क्रेडिट करना ही नहीं है, कैश करेंगे सर। काम थोड़ा कर लेंगे लेकिन करेंगे कैश के, ठीक है। अब इस वजह से इसका सर नंबर ज़्यादा है। अब इधर सर देखें, यहाँ पे सर मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैंने 2 बड़े कस्टमर से सर इन टच कर लिया होगा। एक सर करशी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे मेरी अभी सप्लाई जाने खाली बिस्किट्स की, ठीक है, और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल है, वो एक बहुत बड़ा कस्टमर है, तकरीबन सर 2 मिलियन की इसकी मंथली परचेज है, ठीक है। तो मैं अभी बिस्किट्स की नहीं, ओवरऑल चावल है, आटा है, ऑयल है, पत्ती है, क्योंकि अराउंड 400 स्टूडेंट्स का वो हॉस्टल है, तो वहाँ पे मैं मतलब इन हो चुका हूँ स्पाइसेस के साथ। और जो कृषि का हेड ऑफिस है वहाँ पे मैं खाली जो बिस्किट्स है ना वो मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो इसके अंदर मुझे ब्रेक थ्रू काफ़ी अच्छा मिल सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया। जब वो अभी चीज़ मैच्योर होगी तभी उसको मेंशन करना अच्छा लगता है। इसमें सर कोई सवाल कोई अगर आपने ये 5000 रुपीज़ पर शॉप का टारगेट है, और इधर सर पर शॉप 2 बैग्स का मैंने टारगेट रखा हुआ है, यानी 100 kg, ठीक है। अगर 60 शॉप्स हैं तो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा है 120। तो ये तो उसके साथ खुद ही होना शुरू। हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली होगा सर। आई डोंट नो उसको आप, मेरा ख्याल है कि आपका मार्जिन ज़्यादा है इसलिए आप उसको कैटेगरी अलग बनाते हो। हाँ जी सर। लेकिन बेसिकली सिर्फ आपका एक सप्लायर है जिसका कोई ब्रांड नहीं है। हाँ जी। अब इसको मैं सर स्टार्ट पे अपनी पैकेजिंग पे क्यों नहीं लेकर आ रहा, उसकी वजह ये है कि उसकी एक वजह ये है, जैसे आपने पहले कहा कैश और क्रेडिट, अगर मैं सर अपनी पैकेजिंग पे लेके जाता हूँ, मुझे उसके हाई एंड स्टोर पे जाना पड़ेगा, मुझे मतलब है जहाँ पे क्रेडिट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक तो पूरे बैग में ट्रेड कर रहा हूँ, और दूसरी जो क्लास है ना वो सर CD क्लास में मैं जाता हूँ। अभी उस्मान है हमारे अकाउंटेंट है, और शाहनवाज अहमद नवाज के भाई हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप फंड में से सप्लाई करना चाह रहे हैं, एंड ही इज़ प्रेजेंटिंग हिज आइडिया। बेसिक आइडिया इज़ जो लोग सप्लायर्स हैं ना ऑफ रिटेलर्स, ग्रोसरी के रिटेलर्स, ये उस पोजीशन में आना चाहते हैं। अभी ये शकरगंज के साथ यही काम करते हैं, होलसेल भी इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। सो गिवन अ फ्यू थिंग्स को आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बाद में भी देख लेना, बट आई जस्ट वांट यू टू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। इसमें सर फाइनेंशियल्स हैं थोड़े से, ये एग्जैक्टली जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि जो परसेंटेजेस मैंने लिखी हुई हैं, जो जून जुलाई अगस्त के अंदर जो हमारा रेवेन्यू बन रहा है उसके मतलब मार्जिन आ गए हैं प्राइवेट लेवल प्रोडक्शन नेक्स्ट क्वार्टर। और इसमें सर जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, इसमें हमारा जो फ्यूल लगेगा ना व्हीकल का, वो मैंने इसमें डाला होगा, ठीक है। इसमें एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद सैलरी है सर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आपने सिर्फ फ्यूल क्यों डाला हुआ है सर? इसमें जो सैलरीज हैं वो नीचे आ गई, और जो डेली का फ्यूल लगेगा ना बेसिकली सप्लाई के ऊपर गाड़ी का, वो इसमें रखा हुआ। और जो मेंटेनेंस परचेज करते हैं तो आप क्रेडिट पे करते हैं
सर वो भी कैश पे होता वो भी कैश है, पे वो भी कैश पे। तो फिर आपको ऑपरेटिंग कैश चाहिए ना? हाँ जी। वो कहाँ? नहीं ऑपरेटिंग कैसे शो नहीं किया हुआ है वैसे। ठीक है। वो आगे मतलब है मैंने वो जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो मैंने भी आगे शो की। एक्सपेंसेस में सैलरीज हैं 1,10,000 नहीं 8,00,000। 100,000। अच्छा, इसमें किस किस की सैलरी? इसमें सर यही हम 3 बंदों की, हाँ, मेरी तीन माधव सैलरीज की, मिली। हाँ सलीम हैदर। और वेयर हाउस का रेंट है 20,000, बिल्स हैं 10,000, मिसलेनियस 5,000, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 1,35,000। अब इसमें सर ये है कि मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ, पहले दिन से सर हमारा फोकस है अपनी ना सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो वो मतलब है जो सेल्स के टारगेट्स भी जो हम मंथली रखेंगे ना, पीछे तो नहीं ये एज अ परसेंटेज ऑफ ये क्या बनता है? सर ये तो भी बहुत कम होता है। 1% है? हाँ जी, हार्डली 1% भी नहीं वो उतना 10% भी नहीं होता, 5। हाँ जी 1%। जी, स्टार्ट में सर बिल्कुल भी नहीं। कि मैं वही बता रहा हूँ ना, सबसे पहले जुलाई में फिर ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, ये कैसे हो गया? सर वो हम अपना वो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा रहे हैं, अच्छा, आगे चलते हैं। क्योंकि हमारी रेवेन्यू बढ़ा है, हमारी कॉस्ट सर सेम ही है ना, हम कोई वहाँ पे बंदा ऐड कर रहे हैं ना कोई एक्स्ट्रा में मतलब रिसोर्स ऐड हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे इस वजह से। $58,000 ऑन 2 लाख कितना बना? 30% भी है। तो आप ये कह रहे हो कि 3 महीने में आपका मार्जिन 1% से उठ के 30% पे चला जाएगा? सर इट्स क्वाइट अ क्लेम। सर कॉन्फिडेंस है जो मैं जैसे मैं बता रहा जैसे हमने बिल्ड किया सर शेरगंज के जूस की सेल को, इसके ऊपर ही सर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। ठीक है, और मतलब है ये चीज़ है कि मैं अगर पीछे भी लेके जाऊँ ना सर, ये जो नंबर्स है ना सर हम ये अचीव करेंगे, मतलब है ये कोई इतना बड़ा हमारे लिए नंबर नहीं है, क्योंकि अगर जो मैंने हम जो शॉप्स को टच कर रहे होंगे ना, जो मतलब है अपनी कॉल जहाँ सेल्स कॉल करेंगे वो सर अराउंड 700 है, तो उसके मुकाबले में तकरीबन हमने ये 70% पे अपना प्रोडक्टिविटी रखी हुई है, और इसमें तो बिल्कुल ही काम है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के अंदर। नहीं, पर उनका ब्रांड भी है ना शकरगंज का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके जी। पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपको अवेलेबल है। उसमें सर मैं आपको बताता हूँ कि जो लेट्स को जो एरियाज अभी हम हिट कर रहे हैं ना, ग्रीन टाउन और बागड़ियाँ और कॉलेज रोड, यहाँ पे हमारी पर्सनल रिलेशन दुकानों के साथ बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनल? हाँ जी, वो जो रिसोर्सेज हैं स्लीम है, माजिद है मेरी अपनी भी, यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा हमने वर्किंग की है, और जो इस साल भी ग्रोथ हमारी आ रही है ना, अगर आप पिछले साल कंपैरिजन करेंगे वहाँ पे हमारी दूसरी गाड़ी ही नहीं चली थी। आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट शकरगंज के साथ तो नहीं इसमें आएगा? नहीं सर, जब मैं एक जॉब छोड़ रहा हूँ तो मतलब उसके बाद लेकिन तो जब आप शकरगंज में थे तो आप सिर्फ शकरगंज ही की प्रोडक्ट हाँ जी, थे, सिर्फ अब तो आपने काफ़ी प्राउड कर लिया। हाँ जी, ये अभी तो मतलब है ये हम फुल स्केल पे हम जाना चाह रहे हैं ना, तो वो तो तब तो ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम उधर ही। डू आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली कि आपकी प्रोडक्ट लाइन में शकरगंज के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं? हाँ जी, राइट। अगर शकरगंज मतलब है कि प्रोडक्ट हमें सर अच्छा मार्जिन देती है ट्रेडिंग के अंदर, तो हम शकरगंज की परचेजिंग भी कर लेंगे, लेकिन वो उसके उसमें फ़र्क ये है क्योंकि दूध के अंदर भी अगर हम देखें, डेयरी के अंदर भी तो एंग्रो और नेस्ले की बहुत ज़्यादा शेयर है। ठीक है, ठीक है, और स्नैक्स में फ्री टू चूज योर सप्लायर्स। ठीक है, चलो इसमें सर और भी चीज़ देखनी तो है, लेकिन मैं जल्दी से देखता हूँ उसके बाद। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अभी आप लोगों की क्या सैलरी है? सर अभी मेरी सैलरी है 60,000 मेरी। इज इट नॉट कमीशन बेस्ड? नहीं सर, फिक्स है। फिक्स्ड है। और जो बोनसेस इसके रहते हैं, और वो दूसरे भाई में वो सर 30 में, वो 30, दोनों 30 में। वो दोनों 30। ठीक है। इसमें सर ग्रोथ का जो मतलब मैंने इसमें सारा बनाया हुआ है ना, उससे 3 एस्पेक्ट्स रखी हैं, और ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं ना बिल्कुल डिपेंडिंग है जो तीनों कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें सर सबसे पहला है कस्टमर्स की एक्वायर करना। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है सर कि एक एरिया हमारा डेवलप हो गया, हमारे लिए ग्रोथ नंबर ऑफ कस्टमर्स को ढूंढना बहुत सिंपल है। लाहौर में सर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं, नेल्सन के इसी नेल्सन के डाटा के मुताबिक 30,000 रिटेलर हैं, उसमें 5 शॉप्स भी हैं, छोटे किराना स्टोर भी हैं, जनरल स्टोर भी, सारे बेसिकली सारे मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा शेयर जो है ना जनरल स्टोर्स और किराना स्टोर्स के। ठीक है, अब सिंपल सा बात है सर, हम एक एरिया डेवलप किया, हमें विद इन 1 क्वार्टर से हमने काम किया उसके ऊपर डेवलप किया, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉलेज रोड की रिंग बागड़ियाँ। इसके बाद सर हम मूव कर देंगे सेकंड एरिया के अंदर, वो जौहर टाउन, बाबरा टाउन, वेलेंसिया, 3 महीने वहाँ पे काम किया।
उसको सर डेवलप किया, हम साथ साथ अपने सेल्स पर्सनल को ऐड करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और हमारा सर कवरेज एरिया बढ़ता जाएगा, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर। डिफरेंशिएटर क्या है मतलब? दिस लुक्स लाइक अ वेरी ब्लडी वॉर जिसके अंदर आप थोड़ा सा मार्जिन कम कर देंगे और आपका कंपटीटर भी थोड़ा सा मार्जिन कम कर देगा जी। तो फिर आप कैसे खड़े होंगे इवेंचुअली अपने व्हाट डिफरेंशिएट्स यू? फिर वही होगा कि जी आप क्रेडिट दे दिया करें सर वो कैश पे देता है, क्रेडिट पे दे दें, कुछ तो होना चाहिए ना जो आपको स्टैंड आउट करे फ्रॉम द। सर इसमें बड़ी एक बात, ये बात आपकी सही, जेनेरिक कैटेगरी है, मतलब है जो चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तो वो कोई भी लेके जा सकता है और लोग लेके जा भी हैं। और वो बेवकूफ से मतलब जायज़ से शेख लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हाँ, दे कैन थ्रो दैट मनी एट द सिस्टम जस्ट टू गिव यू। जी। तो आपको कुछ तो ऑफर करना चाहिए ना जो डिस्टिंक्ट हो। तो उसमें सर मेरा जो प्राइवेट लेवल ब्रांड है उसमें मैंने वही चीज़ रखी हुई है कि प्राइवेट लेवल तो बेसिकली यार जस्ट अ सप्लायर जिसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है। अदर देन दैट आई डोंट सी फ्रॉम योर पोजीशनिंग, आई डोंट सी एनी वैल्यू फॉर व्हाई प्राइवेट लेवल ब्रांड्स। सर उसमें अपना मार्जिन बेसिकली ज़्यादा कर रहे हैं, मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा रहे हो कस्टमर के लिए, उसकी आई वुड इमेजिन उसकी बिक्री कम होगी क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है कि वो खरीद क्या रहा है। तो वो रिटेलर के एतमाद पे खरीद रहा है, रिटेलर आपके एतमाद पे खरीद रहा है, आप अल्लाह जाने किसके एतमाद पे खरीद रहे हैं। तो वो सप्लाई चेन है ना इवेंचुअली ट्रस्ट की वो या तो बहुत छोटी रहेगी या बड़ी क्वेश्चनेबल रहेगी। मतलब मैं तो बाजार जाके अगर मैं खुली दाल खरीद रहा हूँ तो मैं किसी ऐसे स्टोर से खरीदूंगा जिसका मुझे स्टोर पे बहुत एतमाद है, या बैग डील। हाँ, या मैं किसी किराने की दुकान से जाके नहीं खरीदूंगा मसाला, क्योंकि मुझे नहीं पता अंदर क्या है इसका। हाँ जी, इसमें सर ये है ना कि स्टार्ट में हम जो टारगेट कर रहे हैं वो सीडी क्लास में कर रहे हैं, जो बड़े ये जो एरिया से इधर कभी हम स्टार्ट में जा ही नहीं रहे, वो जो वहाँ पे डेमोग्राफिक्स हैं वो बहुत छोटे हैं। मैंने ये जब वर्किंग कर रहा था तो मैं एक छोटे से ये जो ब्रोकर पिंड है वहाँ पे बैठा था, मैं जाके रिटेल शॉप के ऊपर, वहाँ पे लोग सर देखिए मेरी खुद वहाँ पे आगे खुली थी, लेट्स सपोज वहाँ पे लोग आगे 40 रुपए के चावल लेके जा रहे हैं, और जो चावल है वो हाफ ग्रीन राइस होता है ना सर, लिटरली वो लेके जा रहे हैं, मेहमान है सिंगल के 40 रुपए चावल। तो मतलब ये डेमोग्राफिक्स जो है ना वो नीचे, ये मैं जो रिटेल में मैंने वर्किंग की है, अच्छा वो इसकी बेस के ऊपर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर, देखिए ये हिट एंड रन होता है और जो ये मूवमेंट इतनी तेज होती है सर, जब मतलब है जो बेवरेजेस का काम है सर वो ट्वाइस अ वीक होता है। अगर एक दुकान को सर हम टच कर रहे हैं तो उसको 3 दिन बाद हमने दोबारा टच करना है जाके, क्यों? क्योंकि उसकी ऑफ टेक हो चुकी होती है उस प्रोडक्ट की। रिस्क तो इसमें फिर बनेगा ना, आपकी इन्वेंटरी कितनी आप लेते हैं, कितनी होल्ड करते हैं, किस चीज़ की करते हैं, दैट इज योर की प्रॉब्लम। हाँ जी, अब उसमें सर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई। उसमें सर मैंने जैसे आपको बताया, अगर पिछली स्लाइड्स में मैं आपको लेके जाऊँ, यहाँ पे मैंने कहा है ना आपको कि जो मेजर एमएनसीज हैं सिर्फ उनके साथ ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एंग्रो, नेस्ले है, कोका कोला है, स्नैक्स में अगर हम कह रहे तो सिर्फ लेस का काम करेंगे हम, क्योंकि वही मेजर है। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है हम 4 कंपनी से साथ ही मेजर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मतलब है और ऊपर स्टार्ट में बिल्कुल ही राइस से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीट की प्रोसेसिंग है वो, जैसे आप कह रहे हैं वो गंदम सारा बताएगी, उसको हमने फिर वो प्रोसेस करना है, फिर पैक करना है। आपका जो है ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक का टाइम वो कितना है दोनों? सर ऊपर वाले दोनों में सेम, एक दिन का आज बुकिंग होगी, नेक्स्ट डे सप्लाई जाएगी। नहीं, आपके सप्लायर से आएगा तो वो भी सर 1 डे के, आज हम उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो कल डिलीवरी, कल राइस दे जाएगा, कल राइस दे जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल इस तरह जैसे हम रिटेल शॉप से ऑर्डर ले रहे हैं और हम इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देंगे जो कि सप्लाईज कर रहा है। तो आपको जो वो सस्ता दे रहा है तो वॉल्यूम नहीं एक्सपेक्ट करता आपसे कि अब आप मुझसे सर्टेन अमाउंट ऑफ मीट लेंगे तो मैं आपको सस्ती दूंगा, वरना मैं सर एग्जैक्टली अब जो राइस है वो तकरीबन 120 बैग्स का ऑर्डर जाता है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। और इसी तरह जो ये कहते हैं जो नीचे ट्रेडिंग के अंदर मैं बात कर रहा तो वो 100 केसेस हैं, ये दूध के 100 केसेस हैं, जूसेस के करके बनती है, स्लैब बेसिकली होती है। तो ये जो मतलब है ये इस नाम सारी कैलकुलेशन है वो लोएस्ट स्लैब्स पे ऊपर। इसमें सर दूसरा वही पॉइंट आ जाता है, आप जो कह रहे हैं ना कि डिफरेंस क्या है। अब सर जो पॉइंट ये होता है कि जब दुकानदार के पास डेली से तकरीबन आपको मैं एस्टिमेट बता दूँ मोर देन 50 सेल्स पर्सन जाके हिट कर रहे होते हैं। वो कोई एक प्रोडक्ट हिट कर रहा होता है, कोई एक प्रोडक्ट हिट कर रहा होता है, वो दुकानदार खुद भी नॉय होता है यार ये क्या है। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना सर, हम बेसिकली करेंगे क्या कि दुकानदार के ऊपर इतनी कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, उसकी चावल, उसकी मीट, उसकी ये दालें शालें वगैरह सारी, और साथ हमारी ट्रेडिंग की जो मेजर आइटम्स हैं
वो जब हम ऑफर कर रहे होंगे तो वो जहाँ पे उसने मुख्तलिफ ऑर्डर देने हैं, उसको याद रखना, उसको लिखना, उसको मैनेज करना कितना मुश्किल है। हम जब उसको एक पूरी अम्ब्रेला के अंदर ऑफर कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमारी सर एक दुकानदार के जहाँ पे हम 5000 का बिजनेस कर रहे हैं, और सब वो ग्रो करके मे बी 10,000 15,000 तक पहुँचे। फिर जो आगे आए ना, हाँ जी, क्या उसको वैरायटी नहीं देते हैं एग्जैक्टली। कि वो तो कहीं और जाएगा नहीं। जी, और तीसरा सर इसमें है कि बिजनेस डेवलपमेंट सर, हर मंथली हम नए कस्टमर्स को टच करेंगे, वो उनको इसका आपने प्रोडक्टिविटी। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रखा हुआ है जिसका सर जो आपका फ्यूल की कॉस्ट है 10,000 20,000 की नहीं, सैलरी है 15,000 में सर। 15,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आप फ्यूल वगैरह डाल दो। फ्यूल डालते हैं, यानी कि जो सप्लाई के ऊपर जो खर्चा है 15,000 में आप कितने लोगों को मिलोगे भाई? सर, जो लोगों को मिलना है ना वो तो हमने अपनी सैलरी से एक्सपेंस करना है। वो शकरगंज में भी हमारा यही मॉडल है, जो सैलरीज मिलती हैं उसके अंदर भी हमने शॉप्स के ऊपर जाना होता है। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है ये बेसिकली जो डिलीवरी होती है ना गुड्स की, उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट अलग है। सैलरी के अंदर आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर शामिल है। हाँ जी सर, अभी रेडियस आप देखना हमारा बड़ा लिमिटेड रेडियस है। आप मतलब जहाँ पे भी काम करेंगे, जो अकबर चौक है, अकबर चौक से लेके आप ये समझ लें जो कॉलेज रोड के एंड है, हमारा यही सारा वर्किंग रेडियस है। इट इज नॉट मोर देन 5 किलोमीटर। लेकिन ये इतना थिकली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है सर, बाग गली गली में पता नहीं कितनी दुकानें। अब मैं कॉलेज रोड से अकबर चौक से लेके जो मिलिट्री काउंट सोसाइटी है सर, आपके अंदाज से वहाँ कितनी शॉप्स होंगी? वहाँ पे सर मोर देन 270 शॉप्स हैं। मैंने वहाँ पे लिस्टिंग की हुई है दुकान, मैं ऑर्डर के साथ बैठ के मोटर बाइक के पीछे हमने सारी बहुत सारी तो आपके कस्टमर्स नहीं बन सकते, बहुत सारे नहीं बन सकते, 5 शॉप्स बनेंगे, फार्मेसीज नहीं बन सकती ज़्यादा। तो भी जो वो तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनका आपसे नहीं सर, शॉप्स रिटेल की नहीं, ये जो एफएमसीजी की बात 270 रिटेल शॉप्स हैं। रिटेल शॉप्स हैं, उसमें 5 शॉप्स हैं, होलसेलर्स हैं, करियाने हैं, सारी चीज़ें मैंने एक दुकान मैंने वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें सर आप देखना, इसमें सर दूसरी जो चीज़ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़रूरी है सर एक वेयर हाउस अच्छा, और साथ जो डिलीवरी वैन्स है ना वो। अब अभी हम स्टार्ट में एक वैन रखते हैं, अगर हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, जैसे मैं वही बात करें ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नहीं होगा ऑर्डर्स लाने का फ़ायदा नहीं है, ऑर्डर्स पूरे नहीं होंगे, मिसकमिटमेंट्स होंगी रिटेल के अंदर या किसी भी कस्टमर के साथ, वो सर सारी वैल्यू ही गिर जाती है। ठीक है, और जो इसमें सर सेल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, जो मैं एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना सर, यहाँ पे ना इनका जो नीचे रिसोर्सेज है इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, मतलब है ये लोग ये लिटरली इस तरह जैसा बैंक के लोग जाते हैं सर, स्विच करते हैं तो अपने साथ अकाउंट्स ले जाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक ऑर्डर अगर टेकर जाता है ना एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो वो शॉप भी अपने साथ ही ले जाता है। जहाँ पे वो लेट्स सपोज नेस्ले का दूध बेच रहा है, वो अगर एंग्रो में स्विच कर जाए तो वहाँ पे ऑफर आ जाता है। जिस तरह मैंने किया है सर, जब मैं नेस्ले से शकरगंज में आया तो कई दुकानों पर मैंने नेस्ले में चिलर्स रखवाए थे। मैं जब शकरगंज में गया हूँ तो मैंने जाकर यार मैंने तुम्हें चिलर रखवाए थे, मुझे सिल दो। तो आप वो चिलर नेस्ले का, हाँ जी चिलर नेस्ले का, लेकिन माल हमारा स्टॉक शकरगंज का लगा हुआ। तो ये जो चीज़ है ना सर, मेरी पूरी कोशिश होगी 100%, बल्कि वो टॉप प्रायोरिटी होगी जो मेरे साथ बंदे अटैच हैं वो वेल फेड हैं और वो मोटिवेटेड। ये तो जाना है आपकी सारी क्योंकि ये मतलब अगर लेट्स सपोज मूव करते हैं तो मेरी सेल डायरेक्टली हिट होती है। ठीक है, और जो तीसरी सर मैंने जो चीज़ लिखी हुई ना ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है। अब सर पॉइंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है ना, इसमें मार्जिन तो सर कम है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ ना कि मैं अपने आप को देखता कहाँ पे हूँ, वो सर ये सर्विस है जो मेरा मतलब है कस्टमर तक। हाँ जी, B2C बेसिकली ये सब ब्रांड बिल्ड होगा। हाँ जी, नाम बढ़ेगा सर, अपनी कंपनी का नाम बनेगा इसके ऊपर, और मतलब है एक टाइप ऑफ वेबसाइट भी मैंने लिखा हुआ है, वेबसाइट भी इसमें हमने ऐड करनी, मोबाइल ऐप्स भी ऐड करनी। ठीक है, ये जो चीज़ है ना सर, ये बेसिकली ना हमारी मार्केट के अंदर नाम है। अब इसके अंदर से मेरा अभी एक फ्रेंड है, वो अभी उसका MBA कर रहा है, वो नाम से उसका फाइनल सेमेस्टर है, उसने सर इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन किया 24 को। लेकिन इसमें आपको एक डिफरेंट डायनामिक नजर आएगी, जो आपकी पहली 2 कैटेगरीज हैं ना, इसमें आपकी जो स्क्यूज हैं वो थोड़े हैं। ठीक है, लिमिटेड। हाँ जी, यहाँ पे आपको स्क्यू रेंज बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, जिससे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाएगी। अब इसमें सर अब ये इन्वेंटरी-लेस मॉडल पे भी जा रहे हैं, इसमें हमारे ऑर्डर्स आएंगे। बहुत मार्जिनल नहीं हो जाएगा काम सर? अभी ये जो चैलेंज है ना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अभी जितनी मैंने रिसर्च की है ना, जो स्पेशली इंडिया के स्टार्टअप में जहाँ पे गई है, उसके मुताबिक सर बेस्ट सोल्यूशन फिलहाल यही है। इन्वेंटरी-लेस पे जाएं, लो मार्जिन करेंगे, वॉल्यूम बढ़े तो फिर आप उस लाइन को वो सर फिर डाटा के हेल्प के साथ हम
अपनी इन्वेंटरी बिल्ड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, वो कौन सी चीज़ ले, अब वो चाय या वो सारी चाय स्टोर करने का फ़ायदा नहीं है हमें, तो जितने कस्टमर्स मान लेट्स लिप्टन ले रहे हैं हम उतनी बैग लिप्टन के परचेज करके अपने स्टॉक में रखें। मतलब ये चीज़ सर वो है जो कि मेरी ना अपना नाम हमारा बनाएगी, और ये जो ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है ना वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगी। अभी यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है, तकरीबन 6 से 8% बचता है। क्यों वो 6 से 8% जो जैसे आप कह रहे हैं इन्वेंट्री मार्जिन कम है, क्योंकि अभी हम इन्वेंट्री लेस हैं। 6 महीने में 10 कस्टमर आएंगे तो 60,000 का बिजनेस बनेगा। नहीं सर, ये जून में क्योंकि अभी 6 महीने 100 आ गए। हाँ जी, फोकस भी मैंने इस वजह से फिलहाल इस पे नहीं रखा हुआ, उसकी वजह ये है कि सर ये बैकबोन नहीं बन सकता मेरा इन द लॉन्गर रन, तो ये बनेगा। आई थिंक आपकी सारी थिंकिंग और एक्सपीरियंस इधर है। हाँ जी, ये आगे पीछे आप जाना चाह रहे हो, लेकिन बेसिकली सर इसकी वजह बताऊँ क्या है। इंडिया के जो 2 स्टार्टअप्स जो बेसिकली कर सके ना स्केल अप, वो ग्रोफर्स एंड बिग बास्केट है। उनका अल्टीमेटली मॉडल जो है ना सर वो ये वाला है, ये तीनों। सर हमने अगर फॉरवर्ड जाना ना जी, you need a range of products and you need customer intimacy. इसमें आपको ब्रांडिंग पे बहुत खर्चना पड़ता है, आपको कस्टमर अंडरस्टैंडिंग पे बहुत खर्चना पड़ता है ज्योग्राफी के हिसाब से। इट्स अ डिफरेंट डायनामिक फ्रॉम B2B। हाँ जी, आई वुड से वेरी डिफरेंट। हाँ जी। अब लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इंडिया में स्टार्टअप बंद भी हुए हैं, हालांकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, पेपर टैपर और बंद हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वाइव कर पा रहे हैं ना वो बिल्कुल इस मॉडल पे, ये इन तीनों मॉडल पे सर काम कर रहे हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं। हत्ता कि सर मेरा मतलब है मोर 2000 करोड़ की ज़्यादा सेल है इसकी बिग बास्केट की सालाना, लेकिन इवन देन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर भी नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो उसका सारा फोकस स्टार्ट में इसके ऊपर था। अब इसके ऊपर सर कस्टमर लॉयल नहीं है, जहाँ पे उसको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा था वो उधर चला जाता है। मैं बेसिकली उधर से जितनी मैंने रिसर्च की ये करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो इसके ऊपर खड़ा करना चाह रहा हूँ, और देन मैं इसके ऊपर बिल्ड करूँ। सर मैं ये 2 डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस है। मैं तो आपको जितना आपने बताया उससे डजंट मेक सेंस फॉर यू टू बी स्टार्टिंग ऑफ विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, कोई एक पकड़ लेना चाहिए, या एज अ होलसेलर काम करें या एसेंशियली यहाँ एज अ रिटेलर काम करें। ठीक है, जिसको आप ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस कह रहे हैं, दैट इज यू एज एन ऑनलाइन रिटेलर। हाँ बेसिकली या आप रिटेल से स्टार्ट करो, और रिटेल में आपका मॉडल ये है कि जी मैं कोई इन्वेंट्री नहीं रखूँगा, लो मार्जिन हाई वॉल्यूम कस्टमर फोकस्ड बिजनेस मॉडल बनाऊँगा। उसमें आपको कैपिटल बहुत कम चाहिए, एंड यू कैन रियली फोकस एंटायरली, एनी कैपिटल यू नीड इज फॉर मार्केटिंग एंड कस्टमर अवेयरनेस। बाकी तो आपको इन्वेंट्री के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। दूसरे केस में बेसिकली आपको इन्वेंट्री का बस कैश फ्लो के लिए चाहिए। हाँ जी, बाकी तो अब सर ये है ना कि जो इसमें मेरा जो प्लान है वो सर ये है कि इस मंथ के अंदर ना वो मेरा फ्रेंड मुझे ज्वाइन करेगा जो कि मेरा साथ है, वो इस चीज़ को देखेगा, वो बिल्ड कर रहा है इस चीज़ को। मेरा सारा फोकस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया ना कि फॉर द टाइम बीइंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट परचेज और अकाउंट्स, इन चीज़ों के लिए ओवरऑल ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो चीज़ आगे जो मेरा जो कलीग है ना, वो फ्रेंड है, वो आगे इसको डेवलप करेगा। बेसिकली रखा हो इसमें सर रिस्क है ना थोड़े से, वही जैसे आपने बताया हाई मार्केटिंग कॉस्ट है ये गुड्स डिलीवरी सर्विस की, कि मतलब जो डिसीजन मेकर है उसने मंथ में एक दफ़ा डिसीजन लेना है, उसको टाइम पे हिट करना, टाइमली और बहुत उस जगह जाकर उसको ऐड अपना पहुंचाना या पेज पहुंचाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हाई कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाती है। लो मार्जिन है सर उसी तरह के, मतलब हम अभी इन्वेंटरीलेस मॉडल्स पे जा रहे हैं, और अगेन वही बात ह्यूमन रिसोर्स का आ जाता है प्राइवेट लेवल ब्रांड्स के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर भी, कि मतलब है एक जाएगा तो साथ में मिटिगेशन ही लिख रहा है, मतलब उसको कैसे डील करेंगे सर, मार्केट क्रेडिट है तो उसको कैसे सब वो तो यही है कि हमने करना ही, मतलब हम उस दुकान से ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पे क्रेडिट पे जा रहा है, वो सिंपल था। और जो सर ये अनफॉर्चुनेटली ये कुछ चीज़ें होती हैं, डैमेजेस आ जाती हैं, मतलब चोरी हो जाती है सर, क्योंकि सप्लाई वैन होती हैं, जारी होती हैं, सारा दिन मार्केट में होती हैं, तो खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता है वो सर काफ़ी लॉस होता है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन में नहीं डाला। हाँ जी, अभी फिलहाल वो मतलब है अनफॉर्चुनेट, ये काफ़ी यूएस में तो कोई 4% के करीब है रिटेल में थेफ्ट। जी, यहाँ कितनी है सर यहाँ पे नंबर से मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जितनी 10% का टोटल मार्जिन है आपका। जी, जो सर अभी 3.5 साल में मैंने जितनी चोरी देखी ना सर, 4 दफ़ा हो, ठीक है, 4 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि मतलब है पर मतलब परसेंटेज देखने के बाद 4 दफ़ा में क्या होता है, फुल ट्रक ले गए नहीं, वो से कैश में मतलब है, कैश मिलेगा तकरीबन मिलियन से ऊपर ही है 4 साल, मतलब एक दफ़ा चोरी 2.5 लाख रुपये चोरी होता है, इसके पास कैश था, रिकवरी पे लड़के जा रहे होते हैं सर, स्टोर से निकलते हैं, तो वो फिर हमारा अभी चूँकि इस स्टेज पे है नहीं, लेकिन
सप्लायर्स के ऊपर सर ये रिस्क है। सिग्निफिकेंट रिस्क है। हाँ, उसमें फिर हम अब ये करते हैं कि सर जो जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जमा हो जाता है ना, तो हम अपने सेलमैन को कहते हैं कि ये जमा करो एफडी में। अभी वो लेट्स से 50,000 एक क्रॉस कर जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई आगे सप्लाई पे नहीं जाना, आप ये ऐड कर लो। जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो की थी है जी सर। 7 लाख रुपए चाहिए। जी सर। इसमें सर जो मतलब है हम अपनी जो सेल्स करेंगे वो पर मंथ इंशाल्लाह 2 मिलियन क्रॉस कर देंगे, वो ये सारी पोर्टफोलियो में अगर वो कंसिस्टेंटली इसको हम साथ मूव कर रहे हैं। इसमें जो फर्दर ब्रेक डाउन है वो जो हमें जहाँ पे चाहिए वो तकरीबन से 1.5 लाख के करीब फिर हमें अपना वेयर हाउस, उसकी सिक्योरिटी एडवांस वगैरह और साथ में जो वीकर रहना चाहिए उसका चाहिए, और बाकी जो 5.5 लाख है ना उसमें से हम सर अपने स्टॉक को मैनेज करके लिए चलेंगे सर। ये समरी है बेसिकली कि मतलब है जो ओवरऑल ट्रेडिंग में और प्राइवेट इक्विपमेंट में सब बिजली वो मतलब जैसे आप मैंने शेख बैठे हैं रह जाने का 7 लाख जो है ये आपको किन टर्म्स पे चाहिए? लाइक आर यू लुकिंग फॉर अ लोन, आर यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और सर जो मेरे ज़हन में है ना वो ये है कि पार्टनरशिप हो जाए वो बेहतर है, क्योंकि मुझे अभी सेल्स के अंदर तो आई फील कि मैं इनफ हूँ। सो पार्टनरशिप में आप कितनी इक्विटी दे रहे हो 7 लाख में? सर वो भी मतलब है ओपन फॉर डिस्कशन है, मैं ये चीज़ें अभी ऐसे मैं आपको नंबर है तो मेरे दिन ठीक है, वो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो अगर मैं जो प्रेफर करूँगा सर वो ये है कि पार्टनरशिप हो जाए, क्योंकि सर उसकी वजह ये होगी सर यहाँ पे रिसोर्सेज कुछ हैं जो मेरे पास नहीं है। दैट्स वाज कैश ही नहीं है, बाकी तो सीन लाइक यू हैव फिगर्ड आउट। सर वो एक मैं जैसे आपको बताया ना कि लेट्स सपोज मैंने अपनी वेबसाइट के ऐप पे लेके जाना है, तो सर जैसे अब पीछे प्लानिंग है वो चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरा फोकस होगा सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स सपोज पार्टनरशिप होती है, कुछ कोई रिसोर्स यहाँ से ऐड होते हैं या नहीं होते, मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली, तो वो मतलब है एक ओवरऑल विजनरी कोई 6 माह का प्लान होता है, साल का प्लान होता है, वो बैक एंड पे वर्किंग करेगा। जो आप करना चाह रहे हो ना वो आप दो स्टेप्स को एक ही झटके में लेना चाह रहे हो आप। मैं मेरी रिकमेंडेशन आपकी, अभी आप जॉब छोड़ रहे हो, आप जो जॉब में कर रहे हो एग्जैक्टली वही अपने बिजनेस में करो। स्टेप 1 जब वो स्टेबलाइज हो जाए तब आप अपनी वेबसाइट और उसको उसके थ्रू देखना शुरू करें। क्या बिजनेस क्या है? बिजनेस समरी क्या है? बिजनेस समरी ये है जी कि जब जो रिटेलर्स हैं ना उनको सप्लायर्स सप्लाई करते हैं, अगर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो उनकी क्लोजर आता है, वो उनको बोतल भी दे देगा, वीट भी दे देगा, ठीक है, FMCG type stuff. ठीक है। So he's doing that for Shaker Gums right now. Only the Shaker Gums products. So he has a relationship with a lot of retailers. If he can supply them with other stuff, it's a marginal business about 10%. This is one line. And then he wants to extend that and say, okay, I'm going to build a website and take it to customers. Which is another 10% amount. तो जो अभी जो सप्लायर आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स खुद देते हैं आते हैं, उससे क्या कैसे डिफरेंट होगा? जो रिटेलर्स में सर सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप पे है। मैंने जैसे सर को भी बताया, जब मैं नेस्ले में था तो 15 से 20 दुकानों में मैंने चिलर दिया था, अब मेरी मर्जी पे। जब मैं शक्कर में स्विच किया बेवरेजेस के अंदर तो मैंने कहा चिलर मैंने दिया था ना, मुझे 2 शेल्फ दो इसमें से 5 में से। अच्छा, तो फिर वो 2 शेल्फ चिलर नेस्ले का है लेकिन प्रोडक्ट मेरा उसमें लगा हुआ। शक्करगंज का कंपटीशन का ये चीज़ मार्जिनल अनडिफरेंशिएटेड बिजनेस है, रिलेशनशिप पे रिलाई करते हैं। रोजी शर्मास वेरी नाइस, वेरी वेल थॉट प्रेजेंटेशन। अब आपको मुझे कुछ दिन देने पड़ेंगे, मैं आपके साइड पे कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी, ठीक है, एंड देन आई ट्राई एंड गेट बैक टू यू ठीक है विद अ फ्यू मोर क्वेश्चन। वी प्रॉब्ली डू अनदर सेशन लाइक दिस। ठीक है। आपकी कोई आपने जॉब छोड़ दी है अभी या सर मेरा लास्ट मंथ है? ये तो पूरा में ये 30 में का एंड हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ जून रमजान के मुबारक महीने से आपका काम तो ये सारा कैपिटल जो आपको 7 लाख चाहिए, ये सारे का सारा आप सीख कर रहे हो या इसमें कुछ भी डाल रहे हो? सर इसमें कुछ मेरे यहाँ से मैं इतना सीख रहा हूँ, 3 जो है ना वो मैं खुद से एंटर कर रहा हूँ उसमें। 3 लाख को डाल रहे हो और 7 लाख सीख हाँ रहे हो। जी, जो बाकी 2 हैं वो तो एम्प्लॉइज हैं। हाँ जी, वो सीधे उसमें ये वो जो मेरा 3 होगा वो बैकअप ही होगा। ऐसा कुछ प्लस माइनस होगा तो मेरे पास बैकअप कर नहीं नहीं, तो बंदा अपने पैसे में डाल रहा हो तो ये खतरनाक इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि वो सारी जो उसने तकरीर की है वो इज नॉट विलिंग टू पुट हिज मनी। मैं मेरे 3 लाख से मैं आपको देना चाहता हूँ। वेयर हाउस में जो है ये ग्रेन्स वगैरह आप स्टोर करते हैं? अभी तो सर वेयर हाउस करना है, अभी हम चावल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो लीज प्रोसेसिंग जैसे मैं सर को बताया, चावल के अंदर भी ट्रेडिंग हम बैग के अंदर करेंगे, वो किलो 2 किलो वाली बैग में नहीं जाएंगे पूरा। मैंने आपको बताया हमने नहीं किया था स्टार्ट, तो उसमें हमें जो
जिस वजह से वो बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा, तो वो यही थी कि जितनी क्रेन्स थी वो हमने अपनी तरफ से तो बड़ा उनको ख्याल से संभाल के रखा हुआ था, लेकिन वो खराब था इस वजह से, उसमें बहुत लॉस हुआ। तो वो अभी हम चावल के ऊपर जा रहे हैं या बैग के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से। अगर ये सिर्फ तो कैन प्रोडक्ट ही बेचे ना, बहुत लोग सब्जी जो खराब नहीं होती, जिनकी स्पॉइलेज का इशू नहीं है, तो बेसिकली he can start to make 10% margin in his warehouse, his staff, all this. वो एक बार ही सिस्टम सर्कल में आ जाएगा। अब जब वो जिधर जाता है, अगर वो उसमें ग्रेन्स ऐड कर लेता है थोड़े करके, तो वो उसको बफर करता जाएगा, या आगे भी चलता जाए या पीछे को चलता जाए। इस केस में वो सप्लायर तक जा रहा है, प्रोड्यूसर तक जा रहा है एक्चुअली, और अब दूसरे केस में वो कस्टमर तक जा रहा है। बीच में से शुरू करें और एक्सपैंड करते जाएं, तो वक्त के साथ साथ मेन रिस्क तो इनका है, एक स्पॉइलेज का है, दूसरा ये जो आप बता रहे हैं कि चोरी कर लेते हैं, बंदा भेजते हैं पैसे लेने के लिए, बंदा वापस नहीं आता। वो ये ऐसे देखिए डिलीवरी वैन ले जाता है पूरे लाहौर में, वो लाहौर से बाहर कोई एरिया में वर्किंग कर रहा होता है, उसे जेब भी भारी हुई होती है, तो मतलब है वो हम ये कहते हैं जब 50,000 कैश इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं बैंक में जमा करो, सप्लायर को पहले जमा करो फिर आगे लेके। यार ये आप ये देखो ऑनलाइन ये इजी पैसा टाइप, ये वो थोड़ी कॉस्ट तो है लेकिन सेफ है। सर वो रिटेलर नहीं ना कर रहा है, अभी नेस्ले कर रहा है। नेस्ले ने टेलीनॉर के साथ मिलकर ना रिटेलर्स के ऊपर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि आप पेमेंट चाहे ना इजी पैसा करो, लेकिन बाइंग टू दैट कैन मिटिगेट द रिस्क्स, उसमें 4-5 रिस्क्स लिस्ट किए हैं, यार मुझे भेज देते हो डायरेक्ट सर क्या आप कॉपी कर या आपने ईमेल भेजा है? तो मुझे एक क्वेश्चन है, आप अपनी सैलरी कैसे मैनेज करोगे? सर वो मैंने अपनी जो कॉस्ट में रखी हुई है, वो अपनी सैलरी और जो नीचे 2 साथ मेरे मेंबर्स हैं ना उनकी सैलरी उसमें। मैं आपको टैग भेज देता हूँ। हाँ मैं एक्चुअली पूरा सेशन इसका रिकॉर्ड कर किया है, वेरी गुड। सो आई विल सेंड इट टू